श्री साईं ने 11 वचन ही क्यों दिए? इनकी संख्या इससे कम या ज़्यादा भी तो हो सकती थी। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आज यानी मंगलवार को आप इस चैनल पर सुनते हैं या तो भक्तों के अनुभव या फिर श्री साईं द्वारा दी गई बेहद महत्वपूर्ण सीख, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो आपके मन में कभी न कभी उठते अवश्य ही हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे, और यदि आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश अवश्य करूँगी। जब साईं बाबा अपने देह काल में शिरडी में निवास कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण सीख दिए। बाबा ने कभी किसी को प्रत्यक्ष आज्ञा या उपदेश नहीं दिया। वे अपने क्रियाकलापों से ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते थे जिसे देखकर लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा तो मिलती ही थी, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी होते थे कि बाबा ने कैसे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। पर श्रोताओं, जरा सोचिए, क्या श्री साईं सरीखे अवतार की हर बात, हर लीला को हम समझ पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी उनकी लीला, उनकी सीख को समझने समझाने का काम जारी है और रहती दुनिया तक यह काम होता ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कहे अनकहे को अपनी समझ और क्षमता अनुसार मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, पर उसे पूरा अवश्य सुने, वरना आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। यूं भी धार्मिक बातें अधूरा सुनना ही नहीं चाहिए। आज का सवाल, बाबा के वचनों के नंबर की संख्या 11 ही क्यों है? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, यूं तो बाबा ने कभी बैठकर उपदेशात्मक रूप से कोई सीख या वचन नहीं दिए, पर द्वारका माई में रहते समय समय पर प्रसंगवश उन्होंने जो बातें कही और जिन कथाओं, प्रसंगों, भक्तों के अनुभव आदि को समेटकर बाबा की अनुमति से ही श्री हेमाड पंत ने जिस दिव्य ग्रंथ श्री साईं चरित्र की रचना की, उसी पवित्र ग्रंथ के विभिन्न अध्यायों में से उनके एक भक्त मोहिनी राज पंडित जी द्वारा इन वचनों को एक सूत्र में पिरोया गया, जो आज उनके भक्तों को किसी महामंत्र सा ही प्रिय है। उनकी संख्या 11 है। अब इस सवाल में भी 2 सवाल बनते हैं। पहला, 11 ही क्यों, और दूसरा, 11 का अर्थ क्या? क्योंकि याद रखिए, ये साईं से संबंधित बातें हैं, तो इसका अर्थ गहरा होगा ही। 11 ही क्यों को समझने के लिए हमें साईं के उद्देश्य को समझना होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, और हम पाते हैं कि बाबा के हर काम के पीछे एक ही उद्देश्य होता था, लोगों को आपस में जोड़ना। चाहे वह मस्जिद का नाम द्वारका माई रखना हो, एक ही हाड़ी में, एक ही पंगत में बैठाकर सभी को भोजन कराना हो, या रामनवमी और उर्स के उत्सव को एक ही दिन करवाना हो, मूल उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना, एकता की शक्ति, एकता के लाभ को बताना ही था। अब बात करें संख्या 11 के अर्थ की, तो 2 और 2 की जोड़ को हम 4 कहते हैं। 3 और 3 के जोड़ को हम 6 कहते हैं। कभी आपने किसी को 2 और 2 22 या 3 और 3 33 कहते नहीं सुना होगा, पर 1 और 1 को 11 कहने का प्रचलन है। यानी अधिक संख्या, अधिक ताकत, अधिक मजबूती। और यही तो साईं चाहते थे। भले ही इन वचनों को भक्तों के समक्ष लाने, उसे क्रमबद्ध करने का श्रेय श्री मोहिनी राज जी को जाता है,
पर यह कैसे संभव है कि इस कार्य को पूरा करने या होने देने के पीछे बाबा की मर्जी और उनका आशीर्वाद नहीं रहा होगा। इसलिए यह भी श्री साईं के कार्य प्रणाली का एक रूप और झलक ही है। श्रोताओं, श्री साईं की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा सीख सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।